29 सितंबर आज वो तारीख है जब भारत के वीर जवानों ने नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को धूल चटाई थी। आज वो तारीख है जब भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया था कि भारत को आंखें दिखाने वाले किसी भी मुल्क का कितना बुरा हशर हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 29 सितंबर, वो दिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को धूल चटा दी थी। भारतीय सेना के जाबाजों ने 2016 में आज ही के दिन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। भले ही सेना ने इसके लिए 29 सितंबर का दिन चुना हो, लेकिन इसकी पटकथा असल में तभी लिख दी गई थी जब आतंकवादियों ने 18 सितंबर को भारतीय सेना को निशाना बनाया था। इसके 10 दिनों बाद भारत के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में घुसकर कई आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद कर दिया और कई आतंकवादियों को मार गिराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना के जवानों ने तब 35 से 70 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि घर के ही कुछ लोग, जिन्हें हिंदुस्तानी भाषा में विपक्ष कहा जाता है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की देखरेख में करवाई गई सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया था। वहीं विपक्ष का मुंह पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान ने अपने बयान से बंद कर दिया था, ये कहकर कि भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन कोई जान माल की हानि नहीं हुई। 2016 में 18 सितंबर को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय सेना को निशाना बनाते हुए आतंकवादी हमले किए थे। इस भयंकर हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सेना के जवानों ने इसके बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को ऐसी धूल चटाई जो हमेशा उसे याद रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी पटकथा को सेना के जवानों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया और बगैर किसी नुकसान के वे लोग वापस आए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ किस्से साझा किए, सुनिए। कभी कभी ये हमारे देश के भी कुछ बड़े बुद्धिमान लोग जो चर्चा करते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उनको हो क्या गया है। आखिर पाकिस्तान बालाकोट की घटना, उसके बाद भी, उसके तो अभी भी उनके एयर स्पेस शायद अब खोलना शुरू किया है। 1.5 महीना हो गया। अब उनको लगा है शायद मोदी चुनाव में बिजी हो गया है तो शायद कुछ करेगा नहीं। मेरे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है जी, देश प्रायोरिटी है। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है। पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है कि अगर वो कहे हां बालाकोट में कुछ हुआ था, तो इसका मतलब स्वीकार करना पड़ेगा उनको कि यहां टेररिस्टों का कैंप चलता था। आज तक वो दुनिया को कहते आए हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं है, हमने ऐसी जगह पे वार कर दिया कि अब उनको उसको छुपा रहना ही बनता नहीं है। आपने देखा हो, 1.5 महीना हो गया, किसी को जाने नहीं देते। आपको बता दें कि इसकी पूरी तैयारी 28 सितंबर की रात खत्म हो गई थी और इसके लिए जवानों की एक स्पेशल टीम तैयार की गई थी। 29 सितंबर को भारतीय सेना की एक स्पेशल टीम रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुस गई और 4:30 बजे तक 4 घंटे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसकी पूरी निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। हालांकि तब डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बताया था कि इस ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान को पहले ही तलब कर दिया गया था। सुनिए और क्या कुछ कहा लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations were basically focused to ensure that these terrorists do not succeed in their design of infiltration and carrying out destruction and endangering the lives of citizens of our country. During these counter-terrorist operations, significant casualties have been caused to the terrorists and those who are trying to support them. The operations aimed at neutralizing the terrorists have since ceased. We do not have any plans for further continuation of the operations. However, the Indian armed forces are fully prepared for any contingency that may arise. जम्मू कश्मीर के उरी में 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर हमला बोल दिया था। रात के अंधेरे में किए गए इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे।
भारत ने इसके लिए पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को जिम्मेदार माना। हालांकि जैश के आतंकवादियों का भारतीय क्षेत्र में आतंकी हमला पहली बार नहीं था। इससे पहले भी पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट में भी इन आतंकवादियों ने इस तरह के आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में ये आरोप लगाया था कि भारत ने खुद ही उरी में आतंकवादी हमले कराए हैं और ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहे मामलों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान खुद ही मानने के लिए तैयार नहीं है और वह खुद ही अपने मन को समझा रहा है कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है। खैर, ये तो थे आज के इतिहास से जुड़े कुछ अहम पहलू। इतिहास की किताब के अगले पन्नों के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।